Hey my lovely friends, welcome back to my channel. I hope guys आप लोग अच्छे हो and healthy हो. सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए अनहेल्दी ऑब्जेक्शन के नेक्स्ट पार्ट लेके. सो अगर आपको ये वाली स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना. ओके, सो ज़्यादा बात नहीं करेंगे. अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ थोड़ा रिस्पॉन्स कर देना, लाइक कमेंट शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ. ओके, सो ज़्यादा बात नहीं करें, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं. शाम होते होते लैंड मेंशन की जो डाइनिंग रूम है वहाँ पे ज़ोरों शोरों से पार्टी करने की तैयारी हो रहा था. पार्टी मतलब आपस में बैठ के गप्पे मारना, इंजॉय करना. वही सारे लोग शुयांग, शाओशिचन, कैथलिक एंड मोशन्नू एंड साथ में विंग भी बैठा हुआ था. बट मोशन्नू एंड विंग की मुंह में 12 बजा हुआ था, फेस पे 12 बजा हुआ था. विंग को देख के ऐसा लग रहा है कि उसकी फेस पे काले बादल छा गया है. लिटरली वो हंस भी नहीं रहा है, अपने एक गालों पे हाथ रख के वो सबको देख रहा है एंड कुछ और ही सोच में है. एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारी जो शाओ शिनचन है वो नोटिस किया. वो विंग की तरफ देखकर बोला, हे विंग क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, तुम्हारी मुँह क्यों उतरा हुआ है? मैं 100% श्योर हूँ वांग जी ने तुम्हें कुछ किया है ना. क्या बोला होगा, डांटा है या फिर कुछ पनिशमेंट दिया है? क्या किया होगा उसने तुम्हारे साथ? थोड़ा सा हंसने की कोशिश करने बोला, ऐसा कुछ नहीं है गगा. एक्चुअली मैं सीजे को बहुत मिस कर रही थी. वो हमेशा मेरे साथ रहता था, हर जगह पे हम एक साथ जाते थे, घूमते थे, फिरते थे. ठीक है ना, आज 3 दिन हो गया है वो हमसे दूर चला गया है. मुझे बहुत उनकी याद आ रहा है, मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ. और वो मन में बोला, आपकी वांग जी मुझे डांटेगा? वो तो मुझसे बात भी नहीं करे. वो शादी के बाद से मुंह फुला के बैठा हुआ है, मुझे इग्नोर करते जा रहा है अगेन. वो इनकी बातें सुन के जो शाओचिन था ना, वो इनकी तरफ देखकर बोला, हाँ तुमने सही बोला है. ऐसे हम भी उसे बहुत मिस कर रहे हैं. ऊपर से तुम तो रिसेप्शन के दिन गए भी नहीं थे. वांग जी तुम्हें जाने भी नहीं दिया था, खरामी कहेगा. वहीं सोच रहा था रिसेप्शन के दिन की बात. वो सोचते वहीं एक लंबा सा बीत गया. उसे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, पेन हो रहा था. वांग जी उस दिन ऐसे ही विंग को रिसेप्शन पार्टी में जाने नहीं दिया था. उस दिन वो जा सकता था बट वो इंसान, पता नहीं उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा था, उसने विंग को जाने नहीं दिया. विंग धीरे धीरे याद करने लगा उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था, वांग जी ने किया क्या था. सारे लोग तैयार हो गए थे रिसेप्शन पार्टी में जाने के लिए. सारे लोग एक एक करके गाड़ी में उठ के जा रहे थे. लास्ट कार बचा हुआ था जहाँ पे शुयांग, शाओ चिंचन, मोशन्नू, कैथलिक एंड विंग जाने वाला था. दिल की कहानी के बाद विंग को उस पार्टी में जाना था ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बट कहीं ना कहीं हर लोग उसे बोल रहा था एंड वो ये भी सोच रहा था कि उसकी सीजू को एक बार उसे देखना है. वो कैसे सजेंगे, उनकी हैप्पीनेस को विंग को अपनी आंखों से देखना था. और उसे भी बड़ी बात, वो अगर नहीं जाएगा उसका सीजे की कहीं ना कहीं मूड ऑफ हो जाएगा. ये सारी चीज़ें सोच के विंग अपनी बुरे लगना या फिर कल जो भी चीज़ें हुआ वो सब इग्नोर करके वो तैयार हो गया था कि वो जाएगा. तो वो गाड़ी के पास आ गया था. मोशन्नू जो कार ड्राइव करने वाला था एंड कार स्टार्ट करते करते वो सबकी तरह देखा एंड बोला, तो सब लोग आ गए हो ना? तो सब लोग अपनी सर को नोट किया. विंग एक अच्छा सा सूट पहना हुआ था, वो जस्ट 2 कदम आगे गया था. तभी पीछे से किसी ने अपनी गंभीर आवाज़ में बोला, तुम सारे चले जाओ, वो नहीं जाएगा. शॉकिंगली पीछे घूम के देखा. वांग जी घर के कपड़े एक सफ़ेद कलर की ओवर साइज़ की टी शर्ट एंड एक ट्राउज़र पहन के था. पहना खड़ा था. उसके बाल जो बिखरा हुआ था एंड एक हाथ पॉकेट में था, दूसरी हाथों में अपनी आईपैड और हेडफोन को रखा हुआ था. विंग शक भरी नज़र से देखा, ये इंसान ज़रूर कोई डार्क रोमांस ऑडियो बुक सुन रहा होगा अभी बैठ के. विंग जो अपनी आंखें छोटे छोटे करके मन में बोला, पूरा दिन बैठ के बस ऐसे ऑडियो बुक सुनता रहेगा और रात भर मेरे ऊपर बस अप्लाई करते जाएगा. खड़ूस इंसान कहेगा. वेट, अभी इन्होंने क्या बोला? उससे पहले विंग पूछता या फिर कुछ करता, उससे पहले ही जो हमारी शाओचिन था ना, वो लिटरली वांग जी की तरफ देखा एंड गुस्से में बोला, जाएगा नहीं मतलब? हम सब जा रहे हैं तो विंग क्यों नहीं जाएगा? वांग जी अपनी शांत आवाज़ में बोला, क्योंकि मैं नहीं जा रही हूँ, मेरे पास बहुत सारी पेंडिंग काम पड़ा हुआ है. तो फिर से हमारी शाओचिन ने बोला, ओके तेरे पास काम पड़ा हुआ है तो तू कर ना, तू उसको क्यों रोक रहा है? वांग जी मोशन्नू की तरफ घूर के देखा. मोशन्नू जो मैंने बोला, अब मैंने क्या किया? आज तो ना मैंने विंग का नाम लिया था, ना मैंने विंग को कुछ बोला था. हाँ मैंने कुछ नहीं किया, तो ये हरामी मुझे क्यों ऐसे देख रहा है? तभी वांग जी ने बोला, विंग मेरा हस्बैंड है, इसका मतलब जब मैं नहीं जा रही हूँ वो भी नहीं जा रहा है. एंड उससे भी बड़ी बात, मुझे विंग से एक ज़रूरी काम है. इट्स वेरी पर्सनल. तो तुम लोग
जा सकते हो, और अगर ज़्यादा बात किया ना तो तुम लोगों को कभी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर में बैठ जाओ। सब लोग एकदम चुप हो गए था। चलो विंग नहीं जा रहे, बट वो लोग थोड़ी ना अपना जाना कैंसिल कर सकता है। वो लोग फर्स्ट टाइम चाइनीज़ वेडिंग देख रहा है, ये सब देख रहे, तो उनको तो वो देखना था, एक्साइटेड तो उनको फील हो रहा था ना। तो सारे चुपचाप बैठ गए थे। ये लाइक हस्बैंड की प्रॉब्लम है, जो भी सारी चीज़ें। ऊपर से वांग जी जिस टाइप की इंसान है ना, अभी कोई आर्गुमेंट करने जाए फटाक से पता नहीं कुछ बोल देगा उल्टा सीधा, एंड सबका मान सम्मान लग गया। इससे अच्छा है कि इस इंसान को इसकी तरह रहने दो, अपने हस्बैंड के साथ बैठ के कुछ भी क्या करे, जो करना है करे। वो लोग गया, वो इनको पूछा भी नहीं, वो इनको कुछ बोला भी नहीं, उनकी कार वहाँ से फटाक से चला गया। विंग उस गाड़ी की तरफ जा रहा था, लाइक देख रहा था कैसे वो गाड़ी, वो लोग उसे छोड़ के चला गया है। वो लिटरली बोला, ये क्या हुआ, सीजे तो गुस्सा करेगा, ये आपने क्या किया। लाइक विंग जो सैड हो गया था, या फिर विंग जो लाइक वांग जी को बोल रहा था, वांग जी ने कुछ सुना भी नहीं, या फिर उसके कानों की तरफ वो बात गया भी नहीं। वो तो वांग जी को ही पता है। वो लिटरली विंग की हाथों को पकड़ा एंड विंग को खींचते हुए जो सेकंड माला था उसके रूम वहाँ पे लेके गया। पूरे घर में, लाइक पूरे लैंड मेंशन में एक सर्वेंट तक नहीं था, सारे लोग चले गए थे रिसेप्शन पार्टी में। बस इस घर में अभी पड़ा हुआ है तोशक, लान वांग जी एंड विवोशन। ना भरा मेंशन को ऐसे खाली देख के विंग को थोड़ा लाइक डर या फिर अंदर से पता नहीं अजीब सा फील हो रहा था। ऊपर से वांग जी उसे लाइक इस तरीके से खींचते हुए लेके जा रहा था। वहीं जो वांग जी की तरफ बोला, अरे क्या कर रही है, छोड़िए, मुझे तो लग रहा है। वांग जी ने विंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, उसे रूम में लेके गया। उसके बाद अपनी रूम की जो दरवाज़ा है वो लॉक किया। उसके बाद विंग के हाथों को छोड़ा। विंग लिटरली वांग जी जब विंग के हाथ छोड़ा ना, वो दूसरे हाथों से अपने हाथों को रफ करते जा रहा था। और वांग जी की तरफ बोला, क्या हो गया आपको, आपने मुझे जाने क्यों नहीं दिया। वांग जी जो घूर के विंग की तरफ देखने बोला, कल वाले सारी चीज़ होने के बाद भी तुम मुझे जानना चाहते कि मैं तुम्हें जाने क्यों नहीं दिया। लाइक तेरा रूह अभी भी तुझे मतलब बोल रहा है कि मुझसे ये सवाल पूछ हुई। हाँ, तो अभी भी मुझसे ये सवाल पूछ रहा है। भी फिलहाल मेरे ऊपर मुझे सवाल पूछने से पहले तेरा रूह कांपना चाहिए। अब विंग का दिमाग ख़राब हो गया। एक तो उसे सीजी को देखना था, वो चांस मिट्टी में मिला दिया। दूसरी तरफ वांग जी ऐसे ज़बरदस्ती विंग को यहाँ पे लेके गया। उसका दिमाग जो बिगड़ गया था एंड उसे अपना दिमाग अभी ठीक भी नहीं करना था। वो लिटरली अपने मुँह को एकदम सकोल लिया एंड वांग जी की तरफ देखा, बोला, नहीं बिल्कुल भी मेरा रूह नहीं काँप रहा है, और आप मेरा हस्बैंड हो, अपनी हस्बैंड से बात करने के लिए मेरा रूह क्यों कांपेगा। हाँ, कभी सुना है आपने, कभी सुना है कि अपने हस्बैंड से बात करने के लिए किसी की रूह कांपेगा। वांग जी विंग की तरफ देखा। विंग ने लिटरली उसके सबसे सबसे सॉफ्टेस्ट या फिर सबसे कमज़ोरी जगह पे जाके एकदम वार किया है। हाँ, वांग जी को समझ आ गया है, विंग को समझ आ गया है कि वांग जी को कैसे दबाना है, या फिर वांग जी को कैसे चीज़ें बोलेगा जैसे वांग जी एकदम पिघल जाए। और जब वांग जी को ये समझ आया ना, वो लिटरली अब विंग को साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता। इसीलिए वो विंग की तरफ देखा और अपनी गंभीर वॉइस में बोला, जल्दी से अपनी ये कपड़ों को तो चेंज कर, मुझे बहुत गुस्सा और इरिटेटिंग फील हो रहा है। वहीं फिर से वांग जी की तरफ देखा, बोला, ओहो, चेंज करने के लिए भी तो मुझे मेरे रूम में जाना होगा ना, तो मुझे जाने दीजिए ना। वांग ने बोला, नहीं, यहाँ पे चेंज कर। क्या क्या बोल रहे हैं। लाइक विंग इस तरीके से अपना मुंह बना लिया था एंड वांग जी विंग की ऐसी चीज़ देख के उसकी फेस पे एक टेढ़ी स्माइल आ गया था। विंग को भड़काने में वांग जी को बड़ा मज़ा आता है। बट जब वो लाइक थोड़ा अपने आप को नॉर्मल करके विंग के पास जाने वाला था, तभी उसे याद आया वैन जूलियो किस तरीके से विंग को टच करना चाहता था। वही सीन याद आते लिटरली फिर से उसका दिमाग ख़राब हो गया एंड वो तुरंत विंग के पास आया, एकदम विंग के सामने आके खड़ा हुआ एंड बोला, उल्टी सीधी बात सोचना बंद कर, मैं तेरे करीब नहीं आने वाली और ना मैं तुझे प्यार करने वाली हूँ। चुपचाप अपने कपड़ों को चेंज कर। ऐसे भी तू मेरी प्यार की यार और मेरी अट्रैक्शन को, अटेंशन को डिज़र्व ही नहीं करता है। समझ में आई ना। बात ख़त्म हुआ। विंग तुरंत वांग जी की तरफ देखा। उसे समझ आया वांग जी अभी भी गुस्से में बम हो के पड़ा हुआ है, कभी भी फट सकता है। विंग चुपचाप खड़ा था एंड धीरे से बोला, यहाँ पे मैं पहनूंगा क्या, मेरे सारे कपड़े तो मेरे रूम में है। जी जो खड़ा हुआ एंड अपने लैपटॉप के पास गया एंड लैपटॉप को खोलते खोलते बोला, क्लोजअप पे बहुत सारी ओवर साइज़ की टी शर्ट है, जो मन चाहे वो पहन ले। वहीं तुरंत वांग जी की तरफ देखने बोला, आप पागल तो नहीं हो गए, ये कैलिफोर्निया आपकी घर नहीं है, ये चाइना है। यहाँ पे मैं आपकी वो बड़े बड़े कपड़े पहनूंगी, वो शॉर्ट सा
ट्राउज़र पहनूंगी तो लोग क्या बोलेंगे, और हम लैंड मेजर में चाइना में। वांग जी जो अपने लैपटॉप में आके रखते हुए बोला, घर में अभी कोई नहीं है तो चुपचाप जो मैंने बोला है वही कर। उनको समझ आ गया वांग जी के ज़िद के आगे उसका हार मानना ही है, तो फालतू का क्यों आगे बढ़ के एक के बाद एक आर्गूमेंट करे और अपनी सारी एनर्जी को वेस्ट करे। इससे अच्छा है कि चुपचाप ये पागल इंसान जो बोल रहा है वही एक्सेप्ट करे। वो क्लोज़र के पास गया, वहाँ पे सबसे बड़ी जो टी शर्ट था ना वो एक वाइट कलर का था। विंग उसको उठाया सीधा वॉशरूम में चला गया था। विंग जब वॉशरूम से बाहर आया तभी भी वांग जी लैपटॉप में ही कुछ करते जा रहा था। विंग के पैरों की शब्द लाइक शोर सुन के वांग जी एक बार विंग की तरफ देखा और बोला, तूने प्लान करके मेरे साथ मैचिंग कलर की टी शर्ट पहना है ना? अगर ऐसा किया है तो तेरी ये प्लान जो भी सारी चीज़ें हैं ना, ये तू दूर हटा। तूने जो लाइक चीज़ किया है ना उसका कोई माफ़ नहीं है, तो मुझे सीड्यूस करना बंद कर और चुपचाप पढ़ने बैठ जा। विंग वांग जी की तरफ देखकर बोला, वो इस इंसान को सीड्यूस कर रहा है। लाइक सीरियसली विंग क्यों अपनी मुसीबत को सर में लाना चाहेगा? हाँ, वो पागल है क्या? तभी उसने बोला, हाँ पढ़ाई का मतलब वो क्या पढ़ाई करेगा? वो बोला वांग जी की तरफ देखकर बोला, पढ़ाई करूँगा का मतलब? वांग जी जो उसकी तरफ देखकर बोला, इतना शॉक होने की क्या बात है? मैं नहीं थी, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पढ़ाई का 12 बजा लेगा। अभी ये जो एकेडमिक जो चीज़ें हैं ना वो सोचना बंद कर। वो वैन जूलियो जो नोबलिस्ट बन रहा था ना उसका वो सारी भूत अपने दिमाग से लिटरली निकाल दे। वैन जूलियो की प्रोफेशन के आसपास भी मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। उसकी प्रोफेशन से 100 हाथ दूर रहेगा तू। आई एम क्लियर? और अभी पढ़ाई करने बैठ। आज के लेसन के ऊपर मैं तुझे असाइनमेंट दूंगी, सो ज़्यादा बात ना करके यहाँ पे आ। जाके वांग जी से लाइक थोड़ा सा दूर में एक चेयर में जाके बैठ गया था। वांग जी अपने लैपटॉप को चालू किया और शुरू किया अपने लेक्चर देना। लाइक एक के बाद एक पॉइंट को विंग को धीरे धीरे समझाना स्टार्ट किया, कब कहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं, ये बार बार विंग को लाइक पूछ रहा था। ऐसे ही बहुत टाइम तक लाइक वो अपनी लेक्चर्स को वांग जी को लाइक विंग को दिया। विंग को कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करने दिया तो विंग वो सब कर रहा था। वांग जी का ध्यान कुछ और ही जगह पे था। विंग थोड़ा सा वांग जी की तरफ देखा, उसके बाद अपनी चेयर को लिटरली वांग जी के थोड़ा करीब लेके गया और वो वांग जी को कुछ बोलता कुछ करता। तभी वांग जी बोला, खबरदार मुझसे दूर रहे, दूर जा, जितनी दूर हो सके तो मुझसे उतनी दूर रहेगा। बिल्कुल भी मेरे करीब आके बात करने के बारे में सोचना भी मत तू। वहीं एक लंबा सा ब्रेथ लिया और थोड़ा दूर गया। उसके बाद वांग जी की तरफ देखा, बोला, वो एक्चुअली देखिए ना प्लीज़, मुझे ऐसे इकोनॉमिक्स पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे नोबलिस्ट बनना है, तो क्या मैं वो सब नहीं पढ़ सकती? विंग की बातें वांग जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। जो वांग जी की फेशियल रिएक्शन चेंज होते हुए विंग देख के समझ आ गया था। उसे बोला, तू ये बताना चाहता है तुझे मेरे सब्जेक्ट नहीं वो वैन जूलियो के सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? विंग तुरंत अपनी सर को नाम हिला, बोला, नहीं मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता, अब गलत समझ रहे थे, मैं तो बस इकोनॉमी। मुझे बोला, बस बहुत हुआ। अभी अगर मेरे ऊपर लाइक तुझे इतना ज़्यादा इरिटेशन फील हो रहा है, मेरी चीज़ों को तुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो पूरा ज़िंदगी तो मेरे साथ कैसे रहेगा? हाँ, तुझे तो पूरा ज़िंदगी मेरे साथ रहने में इरिटेशन फील होगा। वांग जी की बातों से विंग लाइक अपनी सर को यहाँ वहाँ हिला रहा था ना में। बट वांग जी इतनी ज़िद में, इतनी गुस्से में, या फिर उसका दिमाग कल वाले सीन में इतना ज़्यादा घुसा हुआ था ना कि वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। और विंग लिटरली वांग जी की तरफ देख रहा था। लाइक वांग जी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि विंग उसकी सब्जेक्ट को रिजेक्ट करे और वो उस वैन जूलियो की सब्जेक्ट बनना चाहे। लाइक हाउ डेयर। वांग जी का दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हुआ ना, वो इनके हाथों को पकड़ा एंड लिटरली उसे अपनी रूम से धक्के मार के बाहर निकाल दिया एंड तुरंत अपनी दरवाज़ा बंद कर दिया। विंग जस्ट उस सीन को देख रहा था। वो मुंह बनाए बोला, इस इंसान को कुछ बोल भी नहीं सकते, बम होके पड़ा हुआ है। लाइक मैं कहाँ बोल रही थी मुझे वैन जूलियो की सब्जेक्ट पसंद है, मैं बस बोली थी मुझे इकोनॉमी समझ नहीं आ रहा है, मुझे पसंद नहीं है। बट ये इंसान, इस इंसान की दिमाग में हमेशा गुस्सा भरा रहता है, कभी भी सोचता भी नहीं है कुछ करने से पहले। अभी तो मैं कुछ बोलूँगा भी नहीं ना, मैं उनको मनाऊंगी। हाँ, मैं जा रही हूँ, ये बोल के वो अपनी जो टी शर्ट एंड पैंट्स था ना वो थोड़ा सा खींच के और बड़ा करने की कोशिश किया और हिलते डुलते वो अपने रूम में चला गया। विंग का जब नींद टूटा तो ऑलमोस्ट सूरज जो कम होना स्टार्ट कर दिया था। लाइक सूरज की रोशनी, हाँ, वो दोपहर में वांग जी की गुस्से वो सारी चीज़ें सहन किया। उसके बाद वो पैर पटकते हुए अपने रूम में आके कब सो गया उसे खुद नहीं पता। बट जब अब उठा है तो दोपहर तो कब भाग चुका है। वो आसपास वांग जी को ढूंढने की कोशिश किया। लाइक वो सोते रहे, उठ जाए, कहीं पे भी जाए, ये वांग जी उसके दिमाग से जाता ही नहीं है। पता नहीं ये इंसान
विंग के दिमाग को अपने वश में कर लिया है, तभी उसके नोज़ पे एक बहुत बहुत अच्छा सा उसकी फेवरेट से स्मेल आया। हाँ, वही सैंडलवुड स्मेल। विंग आस-पास ढूँढा कहाँ से स्मेल आ रहा है, तभी उसने नोटिस किया वो वांग जी की टी-शर्ट पहना हुआ है। ये उसके बॉडी में देख के उसके फेस पे एक बड़ा सा स्माइल आ गया। वो लिटरली टी-शर्ट को थोड़ा ऊपर करके वांग जी की वो स्मेल को लिया। उसे ऐसा फ़ील होता है कि वांग जी स्ट्रांगली उसे जकड़ के रखा हुआ है। बार-बार उसकी स्मेल ले रहा था। ये स्मेल विंग को बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक दुनिया की हर एक स्मेल उसके हस्बैंड की, लाइक बॉडी की और ये स्मेल दोनों लाइक मिल के जो स्मेल बनता है ना, वो बेस्ट एंड बेस्ट है। तभी विंग अपनी आँखों को खोला एंड उस टी-शर्ट पे 2-3 बार किस किया। लाइक वो वांग जी को, उसे बड़ा मन कर रहा था कि वांग जी को किस करे, बट अभी वो इंसान जैसे बम होके पड़ा हुआ है, वो तो नहीं कर सकता। वो फिर से वांग जी के बारे में सोचते हुए बैठ गया। लाइक वांग जी को सोचते सोचते वो अपनी पूरे टाइम को बर्बाद कर सकता है, फिर भी वो ये सोच के लाइक अपना दिमाग ख़राब करता है कि वांग जी जैसे इंसान को विंग कैसे प्यार कर सकते हैं। एंड विंग के अलावा इस लान वांग जी को और कौन प्यार करेगा, हाँ, और कोई झेल ही नहीं सकता विंग के अलावा। फिर भी ये इंसान विंग को इतना ज़्यादा अक्खर दिखाता है, लाइक इतना अक्खर हो गया है। तुरंत अपनी सर पे बहुत ज़ोर से एक चाटा मारा एंड बोला, ओहो विंग क्या सब सोची में पड़ गए हो, अभी तुम्हारे पास बहुत काम है। विंग तुरंत वॉशरूम में गया, कपड़े वगैरह सब कुछ चेंज करके वो नीचे चला गया था। दोपहर पे खाना भी तो खाना है, हाँ दोपहर चला गया है, बट खाना तो खाना है ना, उसे भूख भी लगा है। और खुदा के वास्ते उसे एक ऐसा हस्बैंड मटेरियल इंसान मिला है, लान वांग जी, जो खुद के हाथों से तो कभी खाना नहीं बनाएगा और अपनी ज़िद के मारे घर में भी लाइक रूम में बैठा रहेगा, कोई खाना भी नहीं खाएगा, कुछ करेगा भी नहीं। मैं तुरंत नीचे गया एंड जल्दी में कुछ खाना बनाया एंड मिक्स सलाद वगैरह कुछ बनाया। उसके बाद तो वो अपनी घर की जो लैंडलाइन है ना, उसे वांग जी के नंबर पे कॉल किया। वांग जी फ़ोन उठाते अपनी गंभीर फर्ज में बोला, क्या चाहिए। वहीं जो बोला वो एक्चुअली मेरा जो है ना हाथ काट गया है, वहाँ से बहुत ब्लडिंग हो रहा है, अब जल्दी से नीचे आइए, अभी के अभी। बात ख़त्म हुआ भी नहीं था, उससे पहले वांग जी धड़ाम से लाइक बहुत जल्दी दौड़ के पता नहीं कहाँ से वो तुरंत नीचे आया एंड विंग के पास खड़ा हुआ एंड विंग की तरफ देखने बोला, क्या हुआ है बेबी, कहाँ पे लगा है। विंग जो वांग जी की तरफ देखने बोला, मैं सही हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। विंग लिटरली थोड़ा हंस रहा था और ये देखते ही वांग जी का जो दिमाग खराब हुआ ना, वो लिटरली विंग एकदम दीवार पे पुश किया एंड गुस्से में बोला, मेरे साथ ऐसे मजाक करने की तेरी हिम्मत भी कैसे हो गई, हाँ तुझे पता है अभी 1 मिनट के लिए मेरा हार्ट अटैक होने वाला था, हाँ मैं कुछ सेकंड के लिए सोच में पड़ गई थी, मैं पागल हो गई थी। कितना काटा होगा तुझे, वहाँ से कितनी ब्लीडिंग हो रहा होगा, तुझे कितना दर्द हो रहा होगा, और तू मेरे साथ ऐसे सेंसिटिव चीज़ों को लेके तू मजाक कराए। हाउ डेयर विंग, हाँ तेरी इतनी हिम्मत कैसे होगी कि तू मेरे साथ ऐसे सेंसिटिव चीज, जहाँ पे मैं तेरे लिए पागल हूँ, तेरा छोटा सा दर्द मैं सहन नहीं कर सकती, उस चीज़ को लेके तू मेरे साथ मजाक करेगा, हाँ। जी गुस्से में लिटरली वो पागल हो गया था। विंग जो बांग की तरफ देखा ना, अपनी स्लाइड को निकला, धीरे से बोला, वो मैं आपको खाना खाने के लिए बुला रही थी, और अगर मैं खाना खाने के लिए आपको क्लियर मतलब डायरेक्टली बोलती आप कभी भी नहीं आती, इसीलिए बस मैंने ये लाइक चीज़ अप्लाई किया। वांग जी विंग की बातों से उसको और भी गुस्सा आ रहा था। वो विंग की तरफ देखने बोला, मेरी सबसे कमज़ोरी चीज़ों को लेके ऐसे मजाक करना बंद कर विंग, तो मैं इस चीज़ से सबसे ज़्यादा नफ़रत करती हूँ। बात ख़त्म होते ही वांग जी का आगे गया टेबल के ऊपर, जहाँ पे थोड़ा बहुत खाना सजा हुआ था। ऑलमोस्ट दोपहर ख़त्म हो गया था, बट अभी भी उन दोनों ने कुछ नहीं खाया था। वांग जी तुरंत विंग को लेके टेबल के पास गया एंड थोड़ा सा नॉर्मल वॉइस में बोला, देख मेरा हार्ट बीट, तो कभी भी इस टाइप की चीज़ों को लेके मेरे पास मजाक मत कर। मुझे मनाना हो तो वो तो मना सकता है या फिर मत मना, बट झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद से मान जाऊंगी कभी ना कभी, बट तो ऐसे झूठ मत बोल। अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाना या फिर ऐसे झूठ बोलेगा तो मैं पागल हो जाऊंगी। तू ही बता, तुझे छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगी। और तेरे लाइक मैं वो बोल नहीं पा रहा था क्योंकि उसे बहुत तकलीफ़ हो रहा था। वहीं जो वांग जी के हाथों को पकड़ना, आई एम सॉरी। वांग जी ने बोला, वहीं मेरे पास तेरे अलावा है ही कौन, मैं नाराज़ होके कहाँ जाऊँगा, कितने टाइम तुझसे दूर रहूँगा। घूम फिर के ये लान वांग जी को हर बार तेरे पास ही आना होगा, तेरे पास ही झुकना है विंग। तेरे अलावा इस लान वांग जी के पास और है ही कौन। मैं गुस्सा करूँगी, नफ़रत करूँगी, मारूँगी, पीटूँगी, बट एंड ऑफ द डे मैं तेरे पास आऊँगी, तेरे ही कदमों में झुकूँगी विंग। दिन के बाद
याद करती वही एक लंबा सा ब्रेक लिया था। उस दिन बांग जी सब कुछ मान तो लिया था, बट उसका गुस्सा शायद कम नहीं हुआ था। हाँ, वो ज़रूरत के अलावा वहीं से बात भी नहीं करता है, और बात भी करता है ना तो धमकाता रहता है। सच में वो यानली के साथ साथ वो बांग जी को भी बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहा था। बांग जी के प्यार को, बांग जी के करीब आना, बांग जी की बातें, वो सब कुछ बहुत मिस कर रहा है। एक्चुअली वो पूरा का पूरा अपने हस्बैंड को याद कर रहा है, मिस कर रहा है। शू यंग जो विंग की पेल पर लाइक फेस से ऊपर से ध्यान हटा के वो हमारे मोशन्नू के ऊपर देखा। मोशन्नू का भी सेम हालत है, वो बार बार ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है और हिल डुल के बैठ रहा है। ये देख के हमारे जो शू यंग था वो अपनी मुंह में इतनी सारी पॉपकॉर्न घुसाया एंड उसी वॉइस में बोला, ए तुझे क्या हुआ? हाँ, विंग का तो समझ आ रहा है कि उसका लाइक वो अपनी शीजी को मिस कर रहा है, बचपन से एक साथ रहा है, बड़ा हुआ है, उसका मैं मान लेती हूँ, चलो उसका लाइक थोड़ा सैड होना बनता है। पर तेरा क्या हुआ है? तू इतनी ज़ोर ज़ोर से सांस क्यों ले रहा है? ऐसा लग रहा है कि तू ऊपर वाले को मनाने की कोशिश कर रहा है। तभी हमारे इमोशन उसकी तरफ देखा एंड फिर से एक लंबा सा ब्रीथ लिया, कुछ वो आगे बोलता। तभी लैंड मेंशन में एंट्री हुआ लान वांग जी और मैडम यू की। महल में एंट्री होते ही लाइक मैडम यू एंड वांग जी एक दूसरे को तीखी नज़र से देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को कच्चा चबा के खा जाएगा। आई थिंक ऑफिस में कुछ हुआ होगा, दैट्स वाई ये लोग इतना ज़्यादा भड़का हुआ है। उनके पीछे बेचारा जिन जूशन खड़ा हुआ था, एक बार मैडम यू को एक बार लान वांग जी को देख रहा था। उसे लग रहा था कि इन दोनों के बीच में वो किसी न किसी दिन एकदम पिस जाएगा। अंदर आते ही जब उन लोगों ने नोटिस किया सारे लोग उन दोनों को देख रहे, तो लान वांग जी पहले सीढ़ियों से ऊपर चला गया। उसके बाद मैडम यू भी सीढ़ियों से सीधा अपने रूम में चला गया था। विंग एक बार उन लोगों की तरफ देखा एंड दौड़ के लिटिल वो जिन जूशन के पास गया एंड जिन जूशन की तरफ देखा, बोला क्या हुआ होगा गगा, सब सही तो है ना? जिन जूशन लिटरली बहुत इरिटेटिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग वॉइस में विंग की तरफ देखने बोला, ये विंग तुम अपनी मम्मी को और अपनी हस्बैंड को थोड़ा संभाल नहीं सकते हो? हर दिन मीटिंग में टेंडर को लेके ये दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। लाइक जमाई सासू माँ एक दूसरे को सहन भी नहीं कर सकता है, हर चीज़ में घुस जाएगा, हर चीज़ में अपनी नोज़ को घुसाएगा। अब तुम ही सोचो, ये तो ना अगर ऐसे करेंगे और जितनी शेयर होल्डर है वो लोग क्या करेंगे? बीच में से मैं बेचारा एकदम पिस रही हूँ, यहाँ का टेंशन वहाँ की टेंशन करते करते मैं किसी दिन अटैक फटैक कर लिया ना तो तुम सोच लेना तुम्हारी सीजीए का क्या होगा, बोल सकते हो तुम मुझे? विंग भी सोच में पड़ गया, अगर हाँ लाइक जिन जूशन का अगर कुछ हुआ, लाइक अगर कुछ हुआ, उसका सीजीए को अगर पता चला उसके हस्बैंड के लिए ऐसा हुआ है, उसकी सीजीए तो पहले उससे कच्चा चबा के खा जाएगा एंड उसके बाद क्या होगा? नहीं ये सब क्या सोच रहा है? तभी जिन जूशन उसकी तरफ देखने बोला, ओहो क्या सोच रहे हो तुम? वो बोला हाँ नहीं कुछ नहीं, मम्मी का क्या हुआ है? तभी जिन जूशन ने बोला, क्या होगा, शेयर होल्डर की जो 2 टेंडर है ना वो लान वांग जी ब्रदर को मिला है। एक्चुअली तुम सोचो ना, न्यू ज्वाइन किया एंड उसके साथ साथ ही 2 टेंडर मिलना लाइक मुंह की बात नहीं है। हाँ, उन्होंने बहुत मेहनत किया है, वांग जी ब्रदर ने हर रोज़ कोशिश किया है, दिन रात बहुत मेहनत किया है, बट मम्मी वो चीज़ को पॉजिटिवली नहीं रहा है। वो टेंडर लाइक किसी भी तरीके से उनके हाथों से छूट जाए, इसके लिए बहुत ज़्यादा ही कोशिश करते जा रहा है। और ये चीज़ जब बाद में वांग जी ब्रदर के कानों पे गया, उसके बाद कौन सा तूफान हुआ होगा वो तो तुम्हें अब मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। इनको और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसे जो समझना है वो समझ गया है। लाइक पर्सनल जिद को अब कंपनी के अंदर भी ये लोगों ने लेके चला गया है। आजकल विंग को बड़ा सा गिल्टी फील होता है, उसे लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, क्यों वो लान वांग जी से प्यार करने गया था। अच्छा, अगर विंग लान वांग जी को प्यार नहीं करता तो क्या वांग जी उसे छोड़ देता? विंग और सोच नहीं पाया, तब भी ऊपर से वांग जी के चिल्लाने की शोर आ रहा था जो बोल रहा था विंग को, बेबी प्लीज़ मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आना। विंग जो एक बार ऊपर की तरफ देखा, आज 3 दिन बाद वांग जी फिर से विंग को बुलाया है। विंग का दिल में एक अजीब सा सुकून फील हुआ। लाइक अभी विंग जो ऊट पटांग से चीज़ सोच रहा था ना वो कहाँ भाग गया विंग को खुद नहीं पता। वांग जी बुला रहा है, इसका मतलब है उसका गुस्सा कम हुआ है। ये सोचते विंग तुरंत पानी लेके सीधा वांग जी के रूम में चला गया था। रूम में जाते देखा वांग जी कहीं पे नहीं है। विंग वॉशरूम के पास गया तो देखा वॉशरूम से शोर आ रहा है, दैट्स मीन वांग जी शावर ले रहा है। विंग चुपचाप बेड साइड में टेबल में पानी की ग्लास को रखा एंड चुपचाप रूम से बाहर चला गया। तो
और शाम के टाइम पे उसने बांगजी को थोड़ा एक झलक देखा था। उसके बाद पता नहीं बांगजी कहाँ लापता हो गया है। अभी आधी रात है, आसमान की चाँद भी लिटरली सोने की तैयारी कर रहा है। लाइक अब सूरज भी उगने की कोशिश करेगा और चाँद मामा सोएगा, बट पूरे घर वाले भी सो रहा है। सिर्फ इनके आंखों में ये नींद नहीं है, आएगा कहाँ से? उसका हस्बैंड जो घर पे नहीं है। हाँ, विंग बार बार नीचे जा रहा है, कॉरिडोर पे चल रहा है, या वहाँ झांक रहा है कि कहीं से वांगजी आ जाए, बट आ ही नहीं रहा था। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग ने सोचा था कि जब ये इंसान उसे बुलाया है तो आज वो वांगजी के साथ रहेगा, वांगजी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, बट नहीं, ये इंसान पता नहीं कहाँ पे मरे पड़ा है। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। एट लास्ट विंग की सारी इंतज़ार घटा के वांगजी घर में लौट ही आया। जब विंग ने देखा कि वांगजी घर के अंदर आ रहा है, विंग अपनी सारी गुस्से, सारी चीज़ों को हटा के वो तुरंत दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे चला गया था और वांगजी के आमने सामने हुआ। वांगजी अपनी शांत वॉइस में विंग की तरफ देखने बोला, अभी तक सोया नहीं? विंग वांगजी की तरफ देखने बोला, आप कहाँ गए थे? हाँ, उनके क्वेश्चन से वांगजी एकदम अच्छे हस्बैंड की तरह उसे जवाब दिया। शादी की हॉल से एक ओमेगा को भगाने के लिए वांगजी की ऐसे बातों से विंग को ऐसा लगा उसका पूरा दुनिया हिल गया है। वो लिटरली गुस्से में एकदम पागल हो गया था। वो वांगजी की तरफ देखा एंड गुस्से में चिल्ला के बोला, क्या बोला आपने? वो वांगजी के एकदम कॉलर को एकदम जोर से पकड़ा एंड उसके आंखों में लिटरली आंसू आ गया था। उसने बोला, आपके घर पे हस्बैंड होने के बाद भी आप किसी ओमेगा को भगाने के लिए गए थे, आपको शर्म नहीं आई? हाँ, हमारे बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ था, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप किसी और को भगा के लेके आओगे। हाँ, आप इन 2 दिनों में किसी और ओमेगा पसंद आ गया है। हाँ, और मैं कुछ दिन आपके पास नहीं थी, इस वजह से आपने किसी और को ओमेगा को लाए हो। हाँ, अब आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं अपनी भाग को किसी को भी नहीं देने वाली हूँ, समझ में आई ना? और अगर आपने देने की कोशिश किया ना तो आई स्वेयर पहले मैं आपको मार दूंगी, उसके बाद मैं उस ओमेगा को भी मार दूंगी। मैं भी देखती हूँ वो ओमेगा कैसे मेरे घर पे आता है। मैं अगर उसे मार के यहाँ से दूर नहीं भगाया ना, मेरा नाम भी लैन बेवशियन नहीं है, समझ में आई ना? वो लिटरली रो रहा था। वांगजी विंग को देखा, ये बोल क्या रहा है, बट विंग ऐसे रोते जा रहा था। इस वजह से वांगजी चिल्ला के बोला, शट अप विंग, पहले मुझे बोलने तो दो, मेरे कंप्लीट करने दो मेरी बातों को। कब से तुम बक करते ही जा रहे हो, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तक तुम नहीं दिए हो, तो मैं कैसे बताऊंगा तुम्हें? हाँ, हमेशा ओवर थिंकिंग क्यों करते हो तुम? वांगजी के ऐसे डांटने से विंग दूसरी बार अपने मुंह से ऊह तक करने की उसे हिम्मत नहीं हुआ, बट फिर भी वो अपने सर को नीचे करके रोते जा रहा था। वांगजी एक लंबा सा ब्रेथ लिया, उसके बाद विंग के हाथों को पकड़ा, विंग को करीब लाइन बोला, ओहो तुम इतने रोते क्यों हो? पहले मुझे मेरी बात तो कंप्लीट करने दो, मैंने अपने लिए कोई ओमेगा भगा के नहीं लाई हूँ बेबी। तभी विंग ने देखकर बोला, तो फिर? वांगजी कुछ बोलता, कुछ आंसर करता, उससे पहले ही वहाँ पे एंट्री हुआ 2 शख्स की। हाँ, एक है हमारी मोशनु, दूसरा है रोज़। मोशनु रोज़ की हाथों को पकड़ा हुआ है। रोज़ एक ब्राइड वाले कपड़े पहना हुआ है, उसकी आंखों में आंसू है, उसकी आंखें लिटरली रेड हो गए हैं। देख के समझ आ रहा है ये लड़की बहुत टाइम से रो रहा होगा। विंग शॉक सरप्राइज क्या हुआ है उसे नहीं पता। वो तुरंत रोज़ की तरफ देखा, मतलब रोज़ तुम यहाँ क्या हुआ है तुम्हें? तभी उस जगह पे फिर से एंट्री हुआ शोयंग एंड शाओ शिचन की। वो लोग अंदर आ रहे थे हंस के। तभी उसने बोला, अरे शादी हुआ है हमारी मोशनु के साथ। फिर से हमारी रोज़ रोते रोते बोला, पापा। तभी मोशनु उसकी तरफ देखा एंड बोला, अरे अभी भी रो क्यों रहे हो और बार बार ऐसे पापा पापा क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम भाग के आए हो मेरे साथ। विंग के दिमाग में कुछ नहीं जा रहा था, यहाँ पे हो क्या रहा है। वो जल्दी से शाओशिनशन की तरफ देखा, बोला, शाओशिनशन गगा अब तो रूम में थे ना, और रोज़ आज तो तुम्हारी रजिस्टर वाली शादी होने वाला था ना, देन तुम मोशनु ब्रदर के साथ। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि इतनी सारी सवाल एंड विंग की आंखों में इतनी क्यूरियोसिटी देखने के बाद वांगजी उसके हाथों को पकड़ा एंड बोला, सारी क्वेश्चन कल कर लेना, ठीक है ना? बहुत रात हो गया है, अभी चलो सोने के लिए। और ऊपर से कल इन लोगों को जो है वो जापान जाना होगा, तो तुम ज़्यादा बात मत करो, चलो मेरे साथ। विंग जो अपनी सर को यहाँ वहाँ घुमाया एंड उसके बाद वो वांगजी की तरफ देखा। सीरियसली लान वांगजी भी सोना चाहता है? इतनी सारी कांड हो गया, इतनी सारी चीज़ होने के बाद कौन सा इंसान सो सकता है? स्ट्रेंज। वो तुरंत वांगजी के हाथों से अपने हाथों को झटके मार के दूर किया एंड वांगजी की तरफ देखा, बोला, अगर आपको सोना है ना, आप चुपचाप जाके सो जाइए, मुझे क्यों ऐसे खींच रहे हैं आप? जी अपनी फेस को लिटरली
पोकर फेस बना के विंग की तरफ देखा, बोला मैं क्यों तुझे खींच रही हूँ, तुझे समझ नहीं आ रहा है। विंग जो अपनी नोज़ को फुला के बोला नहीं मुझे नहीं समझ आ रहा है, आप ही बोलिए। वांग जी यहाँ वहाँ देखा, उसके बाद वो बोला ऊपर चल फिर मैं बताती हूँ। विंग ने बोला नहीं अब भी यहाँ पे सबके सामने आप मुझे बताइए। वांग जी अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, वो लिटरली विंग को अपनी गोद में उठाया एंड जाते जाते बोला क्योंकि मुझे तेरे कपड़ों के अंदर अपनी मुंह घुसा के सोना है इसीलिए मैं तुझे लेके जा रही हूँ। एक रूम के ऊपर जाके वांग जी दरवाज़ा खोलने के लिए विंग को जस्ट नीचे रखा था। उसी मौके का विंग ने चौका मार के वांग जी के हाथों में बाइट करके लिटरली वो दौड़ लगाया। आज वांग जी ने भी सोच के रखा था, लाइक वो कसम खा के रखा था विंग को वो इतनी आसानी से तो जाने नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए विंग जो दौड़ के चला गया ना, वांग जो उसके पीछे पीछे चुप करके उसके पीछे पीछे जाना लगा। विंग दौड़ते हुए छत पे चला गया था। वो 100% श्योर है वांग जी जैसे इंसान अपनी नींद ख़राब करके विंग के पीछे छत पे बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसीलिए वो थोड़ा सा अच्छे से सांस ले रहा था। आधी रात को आसमान में चाँद पता नहीं कहाँ चला गया था, बट एक अच्छा सा हवा आ रहा था। उस हवा के कारण विंग की बाल जो उठते जा रहा था एंड विंग दौड़ के आया था ना, इसीलिए अपनी फेस को ऊपर करके आंखें बंद करके वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। और ये जो हवा उसकी फेस पे आके लग रहा था ना, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ ही मिनट बाद जब विंग अपनी आंखें खोला, पता नहीं कहाँ से वांग जी तूफानों की तरह आया, विंग को एकदम अपने करीब लाया, उसे एकदम 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 उसकी कमर को एकदम खींच के पकड़ा एंड तुरंत उसके लिप्स में अपनी जो टीथ है वो एकदम घरा दिया। तुरंत दर्द के मारे आह करके उठा और वांग जी की शर्ट को अपनी दोनों हाथ से एकदम खींच के लिया था और विंग की लिप्स से 2 बूंद ब्लड जब वांग जी अपने मुंह पे फिल किया, वो उसके बाद विंग को छोड़ा। वांग जी को छोड़ती विंग तुरंत अपने लिप्स पे हाथ लेके गया एंड जब देखा वहाँ से ब्लड निकल रहा है, वो तुरंत वांग जी की तरफ देखा, बोला क्या किया है आपने, हाँ ब्लड क्यों निकल रहा है। वांग जी वही अपनी फेमस टेढ़ी स्माइल किया एंड बोला क्या सोचा था, हाँ छोड़ दूंगा। जो तुरंत दूसरे साइड में अपनी आंखों को किया एंड उसके बाद वो अपनी लिप्स पे लाइक बार बार अपने हाथों को दे रहा था। वांग जी पीछे से विंग की कमर को पकड़ा एंड उसके बालों पे एक किस किया। उसके बाद अपनी प्यारी एंड सबसे नॉर्मल वॉइस में बोला क्या हुआ, अभी मुझे प्यार नहीं करना। विंग कोई भी जवाब नहीं दिया। वांग जी फिर से विंग को घुमाया, उसके गालों पे किसेस करने लगा। उसके बाद बोला मैंने मारा है, मैं ही प्यार करूँगा। अब बता कहाँ कहाँ मैंने मारा है, उन सारी जगहों पे मैं ढेर 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 सारी प्यार कर दूंगा। विंग मुंह फुला के वांग जी को धक्का मारा एंड बोला नहीं चाहिए आपका कोई प्यार, मेरा कोई नहीं है, अब जाइए यहाँ से। वांग जी थोड़ा सा झुका, विंग के नोज़ पे रफ किया और उसके बाद बोला तुझे छोड़ के कहाँ जाऊँगा मैं, तेरे अलावा है ही कौन मेरा। वांग जी की बातों को इग्नोर करके मुंह फुला के फिर से दूसरी तरफ मुड़ा। वांग जी फिर से विंग को पीछे से कस के हक किया बोला तेरे अलावा मेरा कोई नहीं विंग, तुझे छोड़ के ये दुनिया में मैं नहीं रह सकती। तेरे अलावा मेरे पास रोशनी नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, क्योंकि मेरा विंग नहीं है। मेरे आँखों में इस दुनिया की सबसे सबसे खूबसूरत ओमेगा तू है। मेरी इस दुनिया में मैं बहुत अकेली थी, इसीलिए तो ऊपर वाले ने दया करके मेरे लिए तुझे बनाया है, मेरे लिए तुझे दिया है। नहीं तो क्यों तू ही क्यों बता। हार्ट बीट आज मैं तुझे ये सब बात क्यों बता रही हूँ पता है। विंग जल्दी से ना में अपने सर को हिलाया। वांग जी ने बोला क्योंकि तू मेरा ज़िंदा रहने की एक ज़रिया है, एक नहीं ओनली वन ज़रिया है। तेरे अंदर मैं पूरा ज़िंदगी बसे रहना चाहती हूँ, तुझे मैं संभाल के रखना चाहती हूँ। जैसे हर कोई एक कीमती चीज़ों को तिजोरी में सजा के रखना चाहता है, छुपा के रखना चाहता है दुनिया से, मैं भी उसी तरीके से तुझे दुनिया में मतलब दुनिया से छुपा के अपनी दिल के अंदर रखना चाहती हूँ, अपनी लास्ट सांस तक। Even I will protect you until my last breath, my baby, and it's my promise. तो बस मुझे अपनी पूरा ज़िंदगी उजाड़ के प्यार करेगा, जैसे आज तूने मेरे लिए पागलपन किया था, जैसे आज तूने मुझे धमकाया था मारने के लिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में और कोई ओमेगा लाऊंगा तो तू मुझे मार देगा। इसी तरीके से तू मुझसे प्यार करना, मैं पूरी ज़िंदगी को और पूरी दुनिया को संभाल लूँगा। और मैं ये प्रॉमिस करती हूँ तेरे अलावा मेरे ज़िंदगी में ना कोई ओमेगा थे और ना कभी आएगा। समझ में आई। एंड तेरा लान वांग जी सिर्फ और सिर्फ तेरा ही रहेगा। विंग तुरंत वांग जी भी एकदम कस के हक किया, बोला मैं आपको प्यार करती हूँ लान वांग जी, बहुत बहुत प्यार करती हूँ, बिना रीज़न के बिना कुछ करे मैं आपको प्यार करती हूँ। वांग जी ने बोला मुझे प्यार करने के लिए कोई रीज़न नहीं चाहिए, बस तू ऐसे गहराई से मुझे प्यार कर, वही मेरे लिए काफ़ी है। विंग तुरंत विंग को अपने करीब खींचा एंड उसे एक पैशनेटली किस किया एंड उसके बाद बोला आई लव यू टू बेबी।
वांग जी के ऐसे टच से और ऐसी गहरी चीज़ों से विंग 2 कदम पीछे चला गया था। वांग जी जो विंग की तरफ देखा, बोला क्या हुआ पासा? विंग की आंखों में वांग जी ने देखा। वांग जी तुरंत अपनी सर को नीचे हिलाया। तब वांग जी अभी कुछ टाइम पहले विंग के अंदर से एक अजीब से स्मेल फील कर पाया था और तभी वो विंग की तरफ देखा और बोला तुम्हें हिट आया है? विंग जो कुछ बोल नहीं रहा था, वांग जी जो विंग की तरफ देखा, बोला इतनी नर्वस होने की क्या बात है विंग, ये नॉर्मल सी बात है और अगर तुम ये बताओगे तो मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, इट्स वेरी नॉर्मल, ठीक है ना, आओ मेरे पास आओ। तभी विंग थोड़ा सा वांग जी के पास गया। वांग जी ने बोला सब कुछ सही है ना, तुम्हारी तबीयत सही लग रहा है ना, कहीं तकलीफ तो नहीं हो रहा है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, तुम्हारी दवाई चेक करवाओ? विंग जो वांग जी की तरफ देखा, बोला नहीं नहीं मैं सही हूँ। तभी वांग जी ने बोला देन ये थोड़ा थोड़ा स्मेल क्यों फील हो रहा है? मैंने मुंह बनाने बोला वो तो बस आप मेरे पास आए और वो स्मेल आना स्टार्ट कर दिया। वांग जी ने एक लंबा सा ब्रीथ लेने बोला मुझे पहले ही चौकन्ना होना चाहिए था, आज हम एक साथ नहीं सोएंगे। मैंने बोला तब जल्दी से वांग जी की तरफ बोला नहीं नहीं। वांग जी ने बोला क्यों, तुम्हें मेरे साथ सोना है? विंग जो कुछ बोल नहीं रहा था। तभी वांग जी ने बोला ठीक है हम एक साथ सोएंगे। वह होते होते ही सारे लोग पहुंच गए थे बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लाइक वो सारे लोग जाने वाले थे जापान। विंग जो वहाँ पे खड़ा हुआ था और वो लिटरली जो रोज़ की तरफ देखकर बोला रोज़ कितनी लकी है ना, मेरा बचपन से शौक़ था कि मैं जापान जाऊँगी, वहाँ की कल्चर देखूँगी, मुझे वो बड़ा पसंद है बट मैं जा नहीं पा रही हूँ और ये वो कितनी आसानी से जा रहा है। वांग जी तुरंत विंग की तरफ देखा एंड विंग की तरफ देखकर बोला तू जाना चाहता है जापान? विंग जो देखा एंड हाँ मैं अपनी सर को नोट किया। वांग जी ने बोला ओके देन चलते हैं। विंग शॉक्ड हुए वांग जी की तरफ देखकर बोला क्या बोल रहे हैं आप, हमारे पास कोई पासपोर्ट नहीं है, टिकट नहीं है, कैसे जाएंगे हम? वांग जी जो इनकी तरफ देखकर बोला माय लव तुम ज़्यादा टेंशन मत करो, सब है हमारे पास। एंड वो विंग के हाथों को पकड़ा एंड जल्दी से विंग को लेकर चलना स्टार्ट किया। बोला जल्दी जल्दी चलो नहीं तो प्लेन छूट जाएगा। विंग जो वांग जी की तरफ देखकर बोला मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है। वांग जी देखकर बोला क्या ज़रूरत है, वहाँ जाने के बाद मैं तुझे सब कुछ खरीद के दूँगी, जल्दी जल्दी चल। विंग जो बस शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहा था ये क्या हो रहा है, बिना इन्फॉर्म करे बिना कुछ कहे वो लोग कहाँ जा रहे हैं। तभी वांग जी जाते जाते विंग वांग जी के साथ जाते जाते बोला मुझे ना जापानीज़ कपड़े पहनना है। वांग जी एक बार विंग की तरफ देखा एंड बोला ओके। विंग ने बोला मुझे एक कैमरा भी चाहिए। वांग जी ने बोला ओके। विंग जो वांग जी की तरफ देखा बोला आप मुझे सब खरीद के देंगे ना, पहले प्रॉमिस कीजिए। वांग जी जो रुका विंग के फॉरहेड पे किस किया बोला हाँ हाँ तुम्हें जो चाहिए मैं सब कुछ तुम्हें खरीद के दूंगी, अब चलो बेबी।